ओम शांति। आपका प्रश्न है, मनुष्य जन्म का आधार क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा जन्म क्या होता है। जन्म का आधार तभी समझ में आएगा जन्म और मृत्यु को हम ध्यान से समझेंगे। यह हमारे सामने दिखाया है कि बिना आत्मा के 5 तत्व का बना हुआ ये पुतला है। जब इसमें आत्मा प्रवेश करती है तो ये चलता फिरता शरीर बनता है। इसको कहा जाता है जीव आत्मा। जब जीव आत्मा में से आत्मा निकल जाए तो रह जाता है जीव, जिसे कहा जाता है बिना आत्मा के शरीर। जब इस जीव में आत्मा जमा हुई तो जीव आत्मा। इसे गीता में लिखा गया, जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। जन्म और मृत्यु है आत्मा पर। आत्मा शरीर में प्रवेश करे तो जन्म, आत्मा जब शरीर को छोड़े तो मृत्यु। ये जन्म और मृत्यु किसका है? ये शरीर का ही जन्म है, शरीर की ही मृत्यु है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अब जन्म कब होता है? जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा गर्भ में 3 महीने के भ्रूण में प्रवेश करती है, जिसे कहा जाता है जन्म। एक्चुअल में आत्मा का जन्म उस समय होता है जब आत्मा भ्रूण में प्रवेश करती है। तो वो समय सबको समझ में नहीं आ पाता, इसलिए शरीर से बाहर आने पर ही उसके जन्म को समझा जाता है। अब उसने इनके पास जन्म क्यों लिया? राजा के घर जन्म क्यों लिया? गरीब के घर जन्म क्यों लिया? अंधा क्यों बना? लंगड़ा क्यों बना? मंद बुद्धि क्यों बना? इन सब बातों को बहुत ध्यान से समझना। आत्मा जब तीसरे महीने गर्भ में प्रवेश करती है, वो अपने शरीर के निर्माण के लिए अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से मां के गर्भ से उन चीजों को लेती है जैसा उसने शरीर बनाना है। मां के पास सब कुछ है, परंतु आत्मा अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से मां के गर्भ से उन तत्वों को प्राप्त करती है जैसा उसने शरीर बनाना है। अंधा बनना है, लंगड़ा बनना है, मंद बुद्धि बनना है, तेज बुद्धि बनना है। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात समझनी है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो जन्म का आधार है हर आत्मा का अपना रोल। हर आत्मा का अपना रोल, उसका पार्ट ही उसके शरीर की रचना के निमित्त बनता है। माता पिता, भाई बंधु, प्रकृति, ये कुछ भी नहीं, ये केवल सहयोगी साधन है। माता पिता उन 5 तत्वों को एकत्रित करके देने के निमित्त हैं। प्रकृति भी सहयोगी बनती है, परंतु आत्मा ने अपने पार्ट के अनुसार अपना शरीर बनाना है। जन्म लेने के बाद भी इस शरीर का रख रखाव, इस शरीर की पालना, इस शरीर का विकास वो अपने ही कार्मिक अकाउंट के हिसाब से करते। तो जन्म का आधार है हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, कब कब क्या क्या कैसे कैसे उसने करना। हर आत्मा में, परमात्मा में भी उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से
उसी के हिसाब से उसका कार्मिक अकाउंट बनता है, उसी के हिसाब से उसका कार्मिक अकाउंट बराबर होता है। तो जन्म का आधार है हर आत्मा का कार्मिक अकाउंट। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।